एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। ग्रहराज सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई को होने जा रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का जो यह राशि परिवर्तन है वह किस प्रकार का बदलाव लाने वाला है, इस पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि अगले 30 दिनों में किस प्रकार के अवसर और चुनौतियां वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य के गोचर का प्रभाव वृश्चिक राशि पर। सूर्य के विषय में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सूर्य एक दैदीप्यमान ग्रह है और यह जिस भाव से गुजरते हैं उस भाव को यह जागृत कर देते हैं। तो सूर्य का जो गमन वृश्चिक राशि वालों के लिए होने जा रहा है वह उनके सप्तम भाव में होने जा रहा है, क्योंकि 14 मई 2020 को सूर्यदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वृषभ राशि वृश्चिक राशि वालों के सप्तम भाव में पड़ने वाली राशि है। और सूर्य जो है वह दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव कर्म का भाव है, करियर का, प्रोफेशन का भाव है और यह भाव उसी प्रकार का है जैसे कि व्यक्ति के सिर के ऊपर आकाश। तो आकाश की जो ऊंचाई है जिसमें कि आप नाम, प्रतिष्ठा, अपनी सफलता, अपने अचीवमेंट्स के स्काई को टच करते हैं, वह जेनिथ पॉइंट दशम भाव है और उसके स्वामी सूर्य हैं वृश्चिक राशि वाले आपके लिए। तो सूर्य सफलता, आत्मविश्वास, प्रतिभा, इन सब बातों के द्योतक होकर के जब वह आपके मान, प्रतिष्ठा, आपकी सफलता, आपकी ऊंचाइयों के द्योतक भाव के स्वामी होकर के वह सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे तो यह एक विशेष समय होगा, क्योंकि सप्तम भाव जो है वह पार्टनर का है। तो अभी जो आपकी सफलता होगी, अभी जो आपके अचीवमेंट्स होंगे और अभी जो आप काम करेंगे उसमें पार्टनर का योगदान रहने वाला है। यह एक बड़ी मूल बात है, यह थीम है। 14 मई से 14 जून के बीच का जो समय खंड है उस टाइम पीरियड के लिए यह एक थीम है जिसमें कि अभी जो आप करेंगे उसमें आपके पार्टनर का योगदान आपको ऊंचाई प्रदान कर सकता है, आपको एक नए मुकाम पर ले जा सकता है। तो यह एक बात यहाँ पर होगी। अवसर किस प्रकार के हैं पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर चुनौतियों पर भी बात करेंगे कि यह जो 30 दिनों का समय खंड है इसमें वृश्चिक राशि वाले अवसर है कि आप अपनी प्रतिभा का उजागर करें, अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, अपने व्यक्तित्व को निखारें। इस समय में आपकी जो सामाजिक मान प्रतिष्ठा है वह बढ़ सकती है। तो लोगों से पार्टनरशिप करें, लोगों के उपक्रम में, लोगों के काम में आप सहयोग करेंगे तो आप भी पार्टनर बनेंगे और इस प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा जो अवसर है इस समय में आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने का, कि अगर आप बिजनेस में हैं तो इसे प्रॉफिट की तरफ आप ले जाएं, उसके लिए कार्य योजना जो आपका है, आपकी जो युक्ति बुद्धि है उसका सदुपयोग करते हुए आप इस तरफ बढ़ें, इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो लोग काम काज में हैं, नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा ही है, क्योंकि सप्तम भाव जो है वह कर्म भाव का वैकल्पिक भाव है, दशम स्थान है। इसलिए काम काज विषयक बातों के लिए भी सूर्य का यह गोचर अच्छा है, बशर्ते आप में सहयोग की भावना होनी चाहिए। अभी आप जहां पर कार्यरत हैं वहां पर सहयोग की भावना से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मान, प्रतिष्ठा, उन्नति और प्रगति मिलेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा। तो जो इस समय में आपको अवसर मिलेगा वह कार्य व्यापार में मिलेगा। दूसरा जो अवसर प्राप्त होता है वह निजी जीवन के जैसे विवाह और जीवन साथी विषयक बातों के लिए है। विवाह विषयक बातों में इस समय में अगर कोई प्रपोजल आता है तो उस पर आप विचार करेंगे और हो सकता है वह प्रस्ताव आपको पसंद आ जाए या एक नया सिलसिला यहाँ से चालू हो, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो यह विवाह के अवसरों को भी ला रहा है। इसके साथ साथ लाभ विषयक बातों में भी इस समय में अनुकूलता रहने वाली है। कुछ काम अवश्य ऐसा होगा जिससे कि आप प्रॉफिटेबल स्थिति में पहुंचेंगे। इसीलिए मैंने पहले कहा कि व्यवसाय में अभी आप दत्तचित्त से, पूरी योजना से, पूरे
अलर्टनेस के साथ आप आगे बढ़े, इसमें लाभ की स्थिति आपको प्राप्त होगी। तो इन अवसरों के साथ आप इस माह में आगे बढ़ेंगे तो आपके काम में क्लैरिटी रहेगी, आपके उद्देश्य और उसका जो फल है इन सबों को लेकर के क्लैरिटी रहेगी और आत्मविश्वास से आप आगे बढ़ेंगे। अब चुनौतियां क्या क्या हैं इसको भी समझ लें कि बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना यह भी एक चुनौती ही तो है। बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेकिन अच्छे से रन करना, अच्छे से उसको प्रॉफिटेबल एंड पर लाना यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और सप्तम भाव जो है उसका मतलब क्या होता है कि दूसरों से जो आप इंटरेक्ट करते हैं, तो बिजनेस में जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको अपनी कुशलता का परिचय देना पड़ता है, आपके हुनर की वहां पर जरूरत पड़ती है। तो यह चुनौती है कि आप हुनरवान रहें और अपने कौशल से अपने बिजनेस को अच्छे से रन करें। अगर संभव हो तो किसी से आप साझेदारी करें या साझेदार जो आपके हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। यह इस समय की चुनौती है। दूसरा क्या है कि जीवन साथी के साथ आपको सामंजस्य स्थापित करके रहना चाहिए, उनके साथ अच्छा तालमेल बना करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य बड़े ताप वाले ग्रह हैं। तो जहां पर यह जाते हैं तो उस भाव में कुछ न कुछ रेस्टलेसनेस ला देते हैं। यह भी एक बात होती है। तो जैसे कि बिजनेस को लेकर के रेस्टलेसनेस हो सकता है, विवाह को लेकर के हो सकता है, या आप कहीं अभी विदेश प्रवास में हैं, आपको घर आने की जरूरत है तो वहां पे रेस्टलेसनेस जैसी बात होगी। जो विवाह बंधन में है उनको भी किसी प्रकार के रेस्टलेसनेस की बात हो सकती है। तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ यह बेचैनी क्रिएट करते हैं, असहजता क्रिएट करते हैं। तो 1 महीने का समय है, इसमें आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें और अपने जीवन को सुखद और सहज बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए उसको आप बेहतर समझें। तो इस समय में जो भी पार्टनर है, चाहे सोशल पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ मनमुटाव को अगर आप टाल सकते हैं, मनभेद और मतभेद को टाल सकते हैं, तो वह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतर है। इस समय का आप सदुपयोग करें और लाभान्वित होवें। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।